गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं कितनी ब्राइट लग रही हूँ क्योंकि मैंने सामने लगाया लैंप। हीटर एक्चुअली, लैंप नहीं मेरे पास। ए मेरा लैंप कहाँ है? बता, जल्दी बता, चप्पल से मारूंगी। तो हर वीडियो में मेरे से चप्पल से मार खा रहे है। मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन कहाँ है? मेरे को नहीं बता रहा। नो डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रिगर वार्निंग। दोस्तों अगर आपको अभी भी मेरी आवाज आ रही है तो कैसे आ रही है? मैं तो दूसरे कमरे में हूँ। ओए मेरा फोन, मेरा फोन कहाँ गया? मेरा फोन, अबे ये तो है बगल में यार। आई एम सॉरी, सारे घर में हंगामा कर दिया थोड़ा सा। What happened then? It's okay, right? It's my family. मुझे माफ करें अगर आपने सोचा कि क्या हो रहा है इसे आज। और ये बटर नाइफ से क्यों निकल रही है? आज मैं माइक को ऐसे रखूंगी क्योंकि मुझे कूल लगना है कि मेरे पास तो हाथ दूर पे पकड़ने वाला माइक है। सॉरी, किसी का कॉल आया मुझे। आज नहीं। ओके, तो हम देखेंगे मेरा साल का रिकैप, जैसा कि आपने जान लिया होगा। एंड साल काफी क्रेजी था एंड मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मैंने क्या सीखा है और मेरे साल में क्या हुआ है, वी आर गोइंग टू नो इट ऑल। आई होप मेरा माइक बंद नहीं होगा क्योंकि कई वीडियोस में हो जाता है। चेक करते रहूंगी बीच बीच में। ओके, तो दोस्तों साल बहुत ही सैड मोमेंट पे शुरू हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड थी, मैं बहुत बर्न आउट महसूस कर रही थी, बर्नड आउट एक्चुअली। तो या इट वाज रियली हार्ड। तो मैंने डिसाइड किया कि आई विल टेक अ ब्रेक एंड मैंने डिसाइड कर चुका था कि मैं जाऊंगी गाँव नानी के पास। दादी हमारे साथ ही थी उस टाइम पे। मैंने कहा मुझे नानी को मिलना है यार, यू नो, एजिंग थिंग, माई ग्रैंड मदर एट 70। मैंने बहुत फोटोज डाली थी और लाइक उन दोनों के मेरे सारे फोटोज बहुत सुंदर है। देखो ध्यान से, दिख रहे हैं कि नहीं? या तो मैंने काफी दिन नानी के साथ बिताए, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमारे घर का काम हो रहा था तो मैं बार बार, हम लोग घर की तरफ आते थे तो थोड़ा बिजी भी था जनवरी। और जनवरी के एंड में एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट हुआ कि हम लोग लाइक आर्मी क्वार्टर लाइफ से अपने घर में एंटर कर रहे थे। एंड इट इज सच अ ह्यूज फीट, राइट? कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हमारे पेरेंट्स ने कितना किया है, राइट? कि लाइक बिल्ड योर लाइफ फ्रॉम स्क्रैच वाली बात, कि दे अर्नड एंड देन दे मेड देयर होम्स एंड गाड़ी घर सब कुछ, लाइक जो जो एक मिडिल क्लास ड्रीम होता है, दे हैव अचीव्ड मोर देन दैट। तो या इट वाज अ ब्यूटिफुल, क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन, और हार्ड भी था। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं इस बात के लिए। आर्मी की लाइफ ना बहुत ही वो होती है कि फैमिली सॉर्ट ऑफ होता है तुम्हारा, चाहे यूनिट हमारी सेम ना हो। जब मैं यहाँ शुरुआत में आई तो एक्सपेक्टेड होता है ना कि तुम जब कहीं जाओगे तो लोग चाय पानी लाएंगे। ये कहानी में बेमतलब मैं क्यों बता रही हूँ, बट फिर भी बता देती हूँ ताकि आप कुछ सीखो इससे थोड़ा सा। मैं भी सीख रही हूँ। तो ये कि और मेरा जैकेट फेवरेट है कई सालों से, अगर देखा होगा, नोटिस किया होगा। हाँ, तो क्या होता है कि किसी ने हमें चाय पानी कुछ नहीं पूछा। हाँ, हमने अपनी तैयारी करी हुई थी टोटली, हाँ, शिफ्ट होने से पहले। बट फिर भी लाइक यार, रिश्तेदारी, क्या बोलते हैं उसे, पड़ोस, पूछो थोड़ा सा, राइट? ये फोन गया, सॉरी सॉरी फोन, लव यू। तो क्या हुआ कि नहीं पूछा। तो मेरे दोस्तों ने मुझे पूछा कॉलेज में कि ओए कैसा लग रहा है विजयलक्ष्मी से शिफ्ट होके। विज्जी बोलते हैं वो लोग मुझे। तो मैंने उन्हें बताया यार कोई चाय वाय नहीं पूछता, दोस्त नहीं बन रहे, बहुत अजीब सा है हमारा नेबरहुड। अब धीरे धीरे तो हमारी जान पहचान हो गई और मम्मी पापा की तो थी पहले से। बट इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग कि कैसे लोग हैं। मतलब तुम्हें पूछना नहीं चाहिए जब कोई तुम्हारे माहौल में कोई, मतलब क्या बोलते हैं उसे, कॉलोनी या कहीं पर न्यू इंसान आ रहा है। आई थिंक तुम्हें पूछना चाहिए। आर्मी में हो जाता है ऐसा, जब भी हम कहीं क्वार्टर में शिफ्ट हुए हैं तो वहां पे जो भी क्लोजेस्ट रहा है उसने चाय पानी लाया है, पूछने आते हैं लोग कि पानी है आपके पास, पूछने आओ। तो आपको ये करना चाहिए, मैं भी करूंगी ऐसा अपने पड़ोसियों के साथ। फिर ना हमारा गृह प्रवेश हुआ था, तो बहुत ही प्यारा गृह प्रवेश था। थोड़ा सा हार्ड फेस था पर इट वॉज ऑल्सो रियली ब्यूटिफुल। ये हमारे गृह प्रवेश की फोटोज हैं देन। तो इट वॉज फन। और आई ऑलवेज रिमेम्बर कि मेरे कजिन्स ने बहुत मेहनत करी थी उस दिन। मैंने इनसे मालाएं बनवाई थी। तो गृह प्रवेश बहुत सुंदर था हमारा। और हमारे कई सारे फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स आए, पापा मम्मी के दोस्त आए, हमारे आए, तो बहुत ही अच्छा लगा। एंड हम लोग रीयूनाइट भी हुए कई लोगों से। इट वॉज रियली ब्यूटिफुल। फिर उसके बाद से वी वर अपने घर में।
जब हम आर्मी में थे वहाँ बहुत पेड़-पौधे होते हैं, तो सनसेट ना एक हद तक ही दिखता है। हम बहुत पेड़ों से घिरे हुए थे, मेरे दोस्तों को पता ही है, वो हमेशा बोलते थे, "तू हमेशा जंगल में ही रहती है।" क्योंकि कहीं भी नेटवर्क नहीं आता जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ भी नहीं आता कभी-कभार। तो अपने घर में आके मैंने कई सारे सनसेट्स देखे हैं इस साल। अपनी खिड़की से मुझे यहाँ सनसेट दिखते हैं, राइट? और सामने घर के ड्राइंग रूम से सनराइज़ दिखता है। तो आई हैव सीन सो मेनी सनसेट्स एंड सनराइजेस दिस ईयर, जो कि मेरा ड्रीम सॉर्ट ऑफ ड्रीम नहीं, मतलब मेरा ये थोड़ा वो होता है कि मुझे बहुत सारे सनसेट्स और सनराइज को विटनेस करना है, आई वांट टू bask in that sunshine, and I want to feel alive in that moment. I want to feel present, right? For sun. So Dev, do you know how much I love you? Then I also realized in February कि मेरे भाई बहन बड़े हो रहे हैं। लाइक मुझे हमेशा अपने छोटे भाई बहन ही लगते हैं, जो छोटे से थे। लेकिन मेरी बहन का फेयरवेल था, उसके कई सारे साड़ी हमने ट्राई करी। मैं तो कभी नहीं गई फेयरवेल में, ना फ्रेशर में मैंने साड़ी पहनी। मैंने आज तक साड़ी नहीं पहनी है, पर इस साल मैं पहनूंगी शायद फेयरवेल में, अगर मैं गई। देखेंगे क्या होता है। बट या इट वाज रियली हार्ड एक्सेप्टिंग कि शिट, मैंने इस पर लिखा भी था बहुत कुछ। एंड ऑल्सो मैंने बहुत ही रैंडम सी फोटोज भी खींची है। आई एम प्रीटी क्रिएटिव लाइक दैट, व्हाट कैन आई से। फिर मार्च में मेरी बुआ की बेटी की शादी थी, दिया की। और बहुत ही सुंदर था वो फंक्शन भी, कि हम लोग अपने फिर से रिलेटिव्स को मिले, फुल फैमिली मिले, कजिन्स मिले। तो इट वाज रियली ब्यूटीफुल। और गाँव की शादी की तो बात ही अलग होती है, राइट? कि यू नो पुगड़ में बैठ के खाना बहुत सुंदर होता है, मतलब। तो बहुत मजा आया। और इस पे मैंने व्लॉग बनाया हुआ है। इतना व्लॉग नहीं किया है क्योंकि आई वाज इन द मोमेंट, राइट? बट या कोशिश करी है सारे क्लिप्स को कंपाइल करके कुछ क्रिएट करने की। बहुत फनी फोटोज भी हैं कुछ, जो मैंने कभी नहीं डाली कहीं। मतलब क्या बोलते हो उसे, प्राइवेसी नहीं है क्या मेरी? थोड़ी सी है। ऑल्सो बहुत सुंदर फोटोज थी यार इस ट्रिप से मेरी, कई सारी। जैसे कि ये है। ऐसे मेरी बहन कभी नहीं खींच पाती है मेरी अच्छी, मतलब 15-16 खींची थी, उसमें से एक अच्छी निकली है ये। और भी थी जो मैं डिलीट कर देती हूँ। ये सारी फोटोज मुझे लगानी पड़ेगी क्या सामने, क्योंकि क्लियर तो दिख नहीं रही। एंड देन ये मैं पकड़ में बैठ के खाना खा रही हूँ। यार इन लोगों ने ना मेरी वीडियो बनाई थी। क्या हुआ कि मैं ना बीच में नहीं बैठी थी मैं, ठीक है, असल में इन सबके, कि मैं बीच में बैठ के सबके सामने खा रही हूँ। सबने मेरी वीडियो और वो बना दी कि ये देखो कितनी भूखी थी ये। असल में मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं बहुत काम कर रही थी, इधर उधर घूम रही थी। और गाँव में भूख लग जाती है बहुत जल्दी। तो मैंने ना लकड़ी लगाई, मैं बैठ गई, अपना खाने लग गई। और इन लोगों ने क्या किया कि सीधी सीधी, अब बाद में खुद तो तमीज से बैठ गए, मुझे कहीं भी रैंडमली बिठा दिया। तो भूख नहीं थी मुझे, थी मतलब, बट मैं ऐसे भूखी नहीं थी, ठीक है। तो बेइज्जती उड़ाई है मेरी, इसलिए फोटो खींची है ये, नहीं तो मैं फोटो नहीं खिंचवा रही हूँ वहां पे कोई। पर इट इज ऑल्सो वेरी फन मोमेंट, सब हंस रहे थे आस पास मुझे देख के। बट आई मीन आई एम फनी। हाँ। और हमने ना समोसे बनाए थे, ये भी एक व्लॉग में है। एग्जाम से पहले बनाए थे, एक दिन पहले। इट वॉज फन। फिर मेरा एग्जाम था, ऑफ कोर्स मेरी बहुत अच्छी सीट थी इस वाले एग्जाम में, खिड़की के पास। बट बाद में चेंज भी हुई। अब इस पे भी मैंने बहुत गैप किया हुआ है एग्जाम व्लॉग्स में। बट या एग्जाम्स आर फन, यू नो फन भी क्या। मैंने बस से भी कई सारे सनसेट्स देखे। क्यों आ रही थी मैं इतना लेट कॉलेज कभी कभार, बट या। तो इट वॉज ब्यूटिफुल सनसेट्स। अच्छा, हमारी कुछ क्लासेस शाम को हो रही थी कुछ टाइम के लिए, या तब। फिर हम लोगों ने गार्डन बनाया है। अब ये गार्डन ऐसा नहीं लगता है जैसा इसमें लग रहा है। अब बहुत सारे हमारे प्लांट्स हैं एंड इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल। फिर मैं पुराने साल को भी कॉन्टिन्यूअसली याद कर रही थी। तो पुराने साल मेरा एक पेपर सिलेक्ट हुआ था। आई लव दीज पिक्चर्स। मतलब वीडियो बनाई थी उन सर लोगों ने, दे वर सच अमेजिंग पीपल एंड आई मेट सच अमेजिंग पीपल देयर, मजा आ गया मतलब। फिर मैंने कॉन्टिन्यूअसली रेगुलरली अपने दोस्तों से बात करी है। इस साल का मेरा सबसे बड़ा विन यही है कि मैंने किसी को घोस्ट नहीं किया है। और जब करा भी है ना, तो मेरे दोस्तों ने मतलब मुझे याद दिलाया है कॉन्टिन्यूअसली कि आई कैन फिगर इट ऑल आउट, यू नो एंड मेरा पूरा मोटो ही यही रहा है कि गिव योर 100%, 120%। तो अगर आपने हाइक्यू देखा है, बोकुतो इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट, मतलब बाकी मुझे सब पसंद है। बट बोकुतो का कोट था कि गिव योर 120%। एंड या आई हैव लिव्ड अप टू दैट, आई थिंक। इस साल, लास्ट साल सॉरी। एंड इस साल भी मैं यही कोशिश रखूंगी कि यू नो तो मैंने रेगुलर अपने दोस्तों से बात करी है।
रेगुलर उन्हें याद दिलाया कि दे मैटर टू मी एंड दैट आई लव देम। तो या आई एम जस्ट आई थिंक दैट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। फिर ना मैंने हमारे पड़ोस का पेड़ है पीपल का, मैंने उसको ना हर सीजन में फोटो खींची है उसकी, और इट वाज सो ब्यूटीफुल क्योंकि ये गर्मियों की है और ऐसी मैंने बारिश में खींची और अभी ठंडियों में मतलब खत्म करा है कि क्रेजी कर दिया मैंने। ये बताने का नहीं था शायद। बहुत ही अच्छे लोग मेरे साथ कॉलेज में है, मेरे दोस्त जिनको मैं दोस्त मानती हूँ, मतलब कि क्लासमेट्स ही हों चाहे, बट दे आर सच अमेजिंग फन पीपल एंड इंस्पायरिंग ऑल्सो। तो बहुत मजा आया उस सेंस में भी कि आई स्पेंड सो मच टाइम विद न्यू पीपल एंड मेड फ्रेंड्स आउट ऑफ स्ट्रेंजर्स, लाइक व्हाट डू यू मीन। तो बहुत सारा मैंने समय उनके साथ स्पेंड किया एंड हम लोग कई जगह गए, फोटोज खींची, कई बार कैफे वगैरह गए। इट वॉज फन, रियली फन। ये है मानसून की फूड। और बहुत रैंडम रैंडम खाने भी रहे हैं मेरे साथ। मैगी खाई जा रही है, चाय और पार्ले जी खाया जा रहा है, बट या मम्मी के बिना क्या करोगे तुम। कभी कभार होता है, मतलब मुझे आता है सब कुछ, आई एम वेरी स्मार्ट लाइक दैट, बट कभी कभी भूल जाती हूँ मैं कि जीना भी होता है, अपने लिए भी बनाना होता है। हाँ, माइक जिंदा है। Also, I looked so pretty this year at various intervals of time, and not for anybody else, या फिर not to look pretty for a picture, क्योंकि मैं कहाँ पोस्ट कर रही हूँ उसे, कहीं भी नहीं। बट फिर भी मैं बहुत जगह तैयार हुई और कितनी सुंदर हुई यार मैं, देख रहे हो तुम। तो या मैंने इस साल रियलाइज किया कि अगर मैं खुद को सुंदर लग रही हूँ तो बाकी भाड़ में जाओ तुम। तो या दैट वाज सच अ विन। मैंने अपने भाई बहनों की बहुत फोटो खींची है। I've been an eldest sister this year. Like कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि आई फील रिस्पॉन्सिबल ऑल द टाइम। तो कभी कभी मुझे ऐसा फील होना होता है, चाहती हूँ मैं कि मैं ऐसा फील करूँ कि आई डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग एंड somebody else is taking care of everything. बट ऑल्सो जब मैं नहीं कर रही होती हूँ ना कि फ्रंट लाइन पे आके सब कुछ काम, तो मुझे बहुत ऐसा फील होता है कि नो, आई एम नॉट living up to my expectations या obligations that I must fulfill. तो थोड़ा सा पैराडॉक्स ही है भाई, क्या दिक्कत है मेरी कोई। इट्स ओके। उसके बाद मेरे कजन्स आए थे गर्मियों की छुट्टियों में। मेरा ऐसा प्लान था कि जब मेरा सेमेस्टर ब्रेक होगा मैं फिर से गांव भाग जाऊंगी। एक ही ऑप्शन रहता है मेरे पास। बट उससे पहले जब मेरे कजन्स की छुट्टियां थी, इन लोग के एग्जाम भी चल रहे थे, 12th क्लियर किया मेरी बहन ने, कजन ने। तो हम लोग गए थे आनंद वन। आई क्लिक सच एस्थेटिक पिक्चर्स, कहीं डाली क्यों नहीं है मैंने, लोगों को पता चलना चाहिए। तो हम लोग मिले थे एंड बहुत ही मजा आया साथ में रह के। लाइक हम लोग जैसे बचपन में हम लोग सब साथ में सोते थे, गप्पे मारते थे, रात रात तक सो ही रहे हैं और कुछ कुछ खा रहे हैं, चाट बना रहे हैं, कभी मोहितो बनाया था हमने, मैगी बनाई थी, बारिश में हम भीगे थे। ओ, एक ही बार भीगी मैं बारिश में इस साल, ओके वॉलंटरीली। ऐसे तो मैं भीगी हूँ बहुत बार, लेकिन उस दिन मतलब मैंने बारिश में भीगा। और छोटे कजिन्स के साथ तुम भी छोटे बन जाते हो, मतलब एटलीस्ट मैं ना छोटे बच्चों के साथ छोटी ही बन जाती हूँ कि फिर मैं कुछ नहीं सोचती। तो मैंने बहुत मस्ती करी उन दिनों एंड इट्स फन हैविंग पीपल अराउंड जो तुमसे छोटे हैं, जो who know how to have fun. It's lovely to have people. And then yeah, मुंडन था विनायक का और it was so fun. तो कजिन्स के साथ ही है ये पूरा ऑलमोस्ट महीना। एंड देन वी ऑल्सो मेड ढोकला फॉर द फर्स्ट टाइम घर पे। हमारे गुजराती दोस्त रहे हैं और आर्मी में हर स्टेट का तुम ऑलमोस्ट खा ही लेते हो, तो हमने खाया था पहले। घर पे तो वैसा नहीं बना दोनों टाइम कुछ कुछ गड़बड़ था उसमें, पर इट वॉज अ गुड ट्राई। अभी भी एक ढोकला मिक्स है घर में, तो हम उससे बनाएंगे। पहले जो हमने खुद करा ना, बेसन वेसन ठीक नहीं था, वो मिक्स से ठीक बन गया था। ये बांज के पत्ते मैं लेके आई थी आनंद वन से, मैंने 1000 बार बता दी शायद ये भी, लेकिन या इट्स अ गुड मेमोरी कि मुझे पता चला कि उनका इनमें कितना मॉइस्चर कब तक रिटेन हो सकता है। भाई 6 महीने से ज्यादा हो गया, अभी मेरे पास एक पत्ता बचा है। बांज इज माई फेवरेट पेड़, वन ऑफ माई फेवरेट पेड़, आई डोंट हैव फेवरेट्स लाइक दैट। और मैंने इस साल अपना वो पहनना बंद कर दिया, क्या होता है वो, रुद्राक्ष, क्योंकि पता नहीं ये मेरे भाई की मुंडी क्यों दिख रही है। ए, अपनी मुंडी हटा ले मेरे वीडियो से, अभी भी दिख रहा है।
अच्छा, उसको ऊपर कर दे। हाँ, उसके बाद फिर मैं गई थी गाँव, जैसे मैंने बोला। या हम चाचा के साथ गए एंड चाचा, दादी, हम सब गाँव गए और फिर उसके बाद वी हैड सो मच फन। फिर से मैं अपने छोटे कज़िन्स के साथ थी और मेरे गाँव की फ़ोटोज़ देख के तो मुझे बहुत खुशी हो जाती है। ये हमारे घर से व्यू है और हमारे घर के सामने जस्ट सनराइज़ होता है, बहुत ही खूबसूरत। तो मेरा वो था इस साल नहीं, मतलब मेरा हमेशा ही रहता है कि मुझे सनराइज़ देखना है, सनसेट देखना है। तो सनराइज़ तो नहीं हो पाया, मानसून था, बादल लगे हुए थे। बट मैंने बहुत सुंदर-सुंदर फ़ोटोज़ खींची है और मैं भी कितनी खूबसूरत हूँ। ये फ़ोटो तो आई थिंक सबने देख ही चुकी है, बट और भी है मेरे पास, सब नहीं डालती हूँ मैं। ये भी है। तो या इट वाज़ रियली फन। मैंने अपनी बहन की बहुत अच्छी-अच्छी खींची, ठीक है? ये सनफ्लावर मृदुल ने तोड़ा था वहाँ से, लेकिन इसने मेरी कैसी खींची है ये? और ये देखो, यहाँ मैं कितनी सुंदर हूँ। कितनी सुंदर हूँ यार मैं। ये भी मेरा एक वो था, क्या बोलते हैं उसे? रियलाइज़ेशन ऑफ द ईयर कि लाइक पैकेज तो मैं हूँ। स्मार्ट, फनी, क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, व्हाट अ ग्रेट पर्सन। तो या गाँव का व्लॉग मैंने डाला है, इट हील्ड मी ट्रूली कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि अबे इतनी सुंदर जगह से हूँ मैं, देवभूमि से हूँ मैं दोस्तों, देवी हूँ मैं, देवी, विजयलक्ष्मी देवी। देवी नहीं है मेरा सरनेम, बट या इट वाज़ सो वंडरफुल। ऑल्सो हम मामा जी को मिले, भंडारी मामा जी को, और उनके व्लॉग्स हम देखते हैं। उनका चैनल डिलीट हो गया वो वाला, व्हिच इज़ सो सैड, पर नया चैनल आई होप उस पे भी बहुत बढ़िया सक्सेस जाए। तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके और उन्होंने मुझे ये बताया कि ना व्लॉग बनाते हुए शर्माना नहीं है। मैं उनको कई बार बोल रही थी कि नहीं मैं पब्लिक में नहीं बनाती हूँ, मुझे पब्लिक में बहुत शर्म आती है, और पर उन्होंने बोला कि शर्म नहीं आनी चाहिए एंड इट्स लाइक कितना बेसिक सी एडवाइस है, बट उनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। उनसे बात करने में भी हमें शर्म आ रही थी, पर जब हमने बात करी तो बहुत अच्छा लगा कि यार कितने स्वीट थे वो। तो या इट वाज रियली स्वीट मीटिंग हिम। फिर हमने गाँव का मासों का स्कूल देखा, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय इंटर कॉलेज मासों, और इसका नई बिल्डिंग काफी सुंदर है। इसका स्पेसिफिकली ये वाली विंडो, फ्रेंच विंडो सॉर्ट ऑफ, बहुत ही सुंदर लग रही थी ये बिल्डिंग। कोर्स करोड़ों का खर्च गया है, बट या इट वाज ब्यूटीफुल एंड आई कीप रिकमेंडिंग प्लीज लुक आफ्टर मदर। लुक एट माई मदर, कैसी बच्ची है, इस बच्ची की शादी करा दी इन लोगों ने। आपको नहीं लगता मैं मम्मी जैसी ही दिखती हूँ? जस्ट लुक एट दिस एंड लुक एट मी। हाँ, हमारा सेम जगह वो नहीं है तिल, बट यू नो व्हाट आई मीन। फिर मुझे बोलती है कि मैं तेरे जैसी नहीं थी। मैं तो पता नहीं क्या थी, हट्टी-कट्टी, मोटी, सब आता था मुझे। ठीक है, ठीक है। अभी तक आधा ही साल हुआ है दोस्तों। इट्स ओके, क्या हो गया तो? 365 डेज़ में 365 दिन तो नहीं लगा रही हूँ ना बात करने में। सुनो चुपचाप।